Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe at home. You should stay at home these days because you all know coronavirus is spreading all over the world. Clear? We have completed our chapter 1 exercise also. Now, here is chapter 2, the present. Clear? I know the present. I think you all are familiar with this word, the present. The present. क्या याद आ रहा है प्रेजेंट को सुनते ही? टेंस के बारे में सही सोच रहे हैं आप. द प्रेजेंट ये टेंस का ही है. तो आज हम टेंस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2. Tense is the form taken by a verb to indicate time of any action taking place. कह रहे हैं कि जो टेंस होता है, सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब जो है वो होता है टाइम. मीन्स टेंस रिप्रेजेंट टाइम. टेंस का मतलब ही टाइम होता है. तो कह रहे हैं कि टेंस जो है एक ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो किसी भी एक्शन को ये बताती है कि ये अभी हुआ है, ये पहले हो चुका है, ये होगा, अभी अभी हुआ है या बहुत पहले हो गया था. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? टेंस बताते हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, कोई आपके घर आके पूछता है कि आपने खाना खा लिया है, तो आप कहेंगे मैंने खाना खा लिया है. जब आपको टेंस के बारे में ही नहीं पता, मैं की इंग्लिश होते हैं आई, खाने की इंग्लिश होती है फूड, और जो खाना वर्ब जो होता है उसकी होती है ईट. तो आप कहेंगे आई ईट फूड. तो अब आई ईट फूड, मैंने खाना खा लिया है. मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. मैं खाना खाऊंगा, आई ईट फूड. तो कैसे पता चलेगा कि आपने कहा है मैंने खा लिया है या आपने कहा है मैं खाना खाऊंगा? किस तरीके से पता चलेगा? तो जो टेंस है, टेंस की जो वर्ब फॉर्म जो होती हैं वो हम यूज़ जब करेंगे तो हमारा जो हमें टाइम रिप्रेजेंट करेगा, हमें पता चलेगा कि वो हमने किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं, वो काम हो चुका है या आगे होगा. क्लियर? तो इट शोज बोथ द कॉन्टिन्यूएंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एनी एक्शन हैपनिंग. कह रहे हैं कि जो टेंस है वो कई बार ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ दिखाए, कि ये दिखाता है कॉन्टिन्यूएंस, कि कोई काम अगर जारी है उसकी भी कॉन्टिन्यूएंस भी दिखाता है, या फिर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो उस वो भी दिखाता है. दीज एक्शंस आर डिनोटेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज. कह रहे हैं कि ये जो एक्शन है ये अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं. सबसे पहले द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कह रहे हैं कि सबसे पहले द प्रेजेंट टेंस जो है उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन होता है या कोई भी बात कहनी होती है या कुछ भी, तो वो टेकन प्लेस उस टाइम पे होगा जहाँ पे, या उस टाइम को रेफ़र करेगा जब वो बात बोली जा रही है, जिस टाइम पे वो काम हो रहा है. नेक्स्ट है द पास्ट टेंस. द पास्ट टेंस एक्सप्रेस ऑफ एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस और रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कह रहे हैं कि पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन जो है वो कब होगा? जब जिस टाइम पे हम वो बात कर रहे हैं उस टाइम तक वो काम हो चुका होगा, पहले ही हो गया होगा. ऑलरेडी टेकन मतलब उस काम ने पहले ही अपना जो बात थी बोलनी थी या कोई काम करना था वो पहले ही हो चुका है, हम बाद में उसकी बात बता रहे हैं. that is past tense. And the future tense refers to a state of being or an action that is expected at a certain time in future. अब कह रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में क्या होगा? फ्यूचर टेंस क्या रेफ़र करता है? तो फ्यूचर टेंस जो है वो ये रेफ़र करता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेटमेंट जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं. आई विल गो टू दिल्ली टुमोरो. एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कल दिल्ली जाऊँगी. क्लियर? दैट इज़ फ्यूचर टेंस. ओके. एंड ईच टेंस, इट मीन्स
we have tense. Firstly, tense represents time. Tense means time. There are three types of tense: present, past and future. Clear? And there are four further types of each tense. Each tense has four forms: simple, continuous, perfect and perfect continuous. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही टेंसेस की ये चारों पार्ट होते हैं, तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल में क्या आता है? सिंपल में आता है बहुत ही जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, जिनमें कोई भी हैबिट बता सकते हैं, या हमारी देखो प्रेजेंट में कोई भी हैबिट बता रही है, बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है। पास्ट में कोई पास्ट की हैबिट या पहले वो चीज़ होती थी, और फ्यूचर में बहुत ही नॉर्मल, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा ये। ठीक है। कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस में वो काम जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो काम उस टाइम पे जारी था, कंटिन्यू था। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो काम जो है उस टाइम पे कंटिन्यू होगा, और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो काम उस टाइम पे, जिस टाइम हम बोल रहे हैं, वो काम उस टाइम पे कंटिन्यू है। परफेक्ट का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, यानी कि जिस टाइम हम उस काम की बात कर रहे हैं वो काम उस टाइम पे पूरा हो चुका होगा। चाहे हम पास्ट की बात करें, अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, इट मीन्स जब हम बता रहे हैं तो वो काम पूरा हो चुका था। अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम जब बताएंगे तब वो काम पूरा हो चुका है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जिस टाइम पे हम बोल रहे हो, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे काम पूरा हो चुका होगा। क्लियर? तो इट्स एनफ फॉर टुडे। सिर्फ आज हमने टेंसेस की जो है वो थोड़ा सा टेंसेस से हम फैमिलियर हुए हैं। पता होना चाहिए कि हमें टेंस होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज आपको सिर्फ अपने आप से कोई भी 10 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने हैं, वो भी सिर्फ प्रेजेंट टेंस के। क्लियर? यू विल हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस, ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो। क्लियर? पहले आपको हिंदी में लिखने हैं, दैट देन यू विल राइट इन इंग्लिश, मीन्स you will translate these sentences in English. Clear? It's enough for today. It's your homework. You will have to write 10 sentences and translate into English also, of present tense only. Clear? Thank you.